ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। कुल के देवी देवता को प्रसन्न कैसे करें, कैसे पता करें कि आपके कुल के देवता कौन हैं। अक्सर जब भी कुल के देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं किसी न किसी कारण से, कई बार जाने अनजाने में कोई भूल हो जाती है जिसके कारण हमारे कुल के देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं, तो हमारे घर में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। व्यापार, नौकरी, काम धंधे वगैरह सब बंद हो जाते हैं। लक्ष्मी का आगमन बंद हो जाता है। घर में कोई भी वाहन होते हैं उनमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। कुलदेव कुलदेवी की पूजा ना करने से, उनका समय पर भोग प्रसाद न देने से इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे घर को बनाना बिगाड़ना कुल देवी देवता के हाथ में होता है। बहुत ही शक्तिशाली हमारे जो घर के कुल देवी देवता होते हैं। हमारे घर के कुल के पितरों के बाद कुल देवी देवता की ही पूजा की जाती है। कुल देवी और कुल देवता को किस प्रकार से मनाया जाए ताकि हमारे घर में सब चीज़ें ठीक हो सके, सारी बरकत आ सके, काम धंधों में जो रुकावटें हैं वो दूर हो, लक्ष्मी का आगमन हो, व्यापार में वृद्धि हो, वंश में वृद्धि हो, घर में पूर्ण तरीके से सुख समृद्धि हो। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगा कि आपके अपने कुल देवी देवता को कैसे मना सकते हैं, कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कुल देवी देवता का कैसे पता करें कि आपके कुल के देवी देवता कौन है। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक सुनना ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी समझ में आए। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कुल के देवी देवता का कैसे पता करें कि कुल के देवी देवता है कौन। देखो, सबसे पहले तो आसान रास्ता यही है कि आप अपने दादा पिताजी से, माताजी से, अपनी दादी से आप पूछें कि आपके कुल के देवी देवता कौन है। अगर फिर भी आपको पता ना चले तो आप अपने परिवार के और भी जो परिवार होते हैं, जैसे घर आपके चाचा है, ताऊ है, घर परिवार में ऐसे होते हैं ना, तो वो किस कुल देवी देवता को पूजते हैं तो वहाँ एक बार आप पता कीजिए। और हो सकता है कि वो अपने इष्ट देव की ही पूजा कर रहे हो, परंतु साल में एक बार वो अपने कुल देवी देवता के स्थान पर जरूर जाते हो, तो एक तो वहाँ से आपको पता चल सकता है। या फिर दूसरा तरीका यही होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी पिछली 3 से 4 पीढ़ियों से जो भी देवी देवता घर में पूजते हुए आ रहे हैं, कुल के देवी देवता ही माने जाएंगे। वो चाहे कोई भी देवी देवता हो जिनको वो साल में भोग प्रसाद देते हैं, होली दिवाली पे भोग प्रसाद देते हैं, या फिर वो महीने में, हफ्ते में या डेली भोग दिया जाता है, तो वो कुल के आपके देवी देवता ही कहलाएंगे। अगर आपको अपने परिवार में से किसी के भी माध्यम से आपको पता चल जाता है तो आप उनसे उनके पूजा विधि और भोग प्रसाद विधि आप पूछ सकते हैं। अब अगर आपको इन दोनों माध्यम के द्वारा भी आपको पता नहीं चल पाता है कि आपके कुल के देवी देवता कौन है, तो आप किसी अच्छे भगत के पास जाकर वहाँ भी आप उनकी शक्तियों के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि आपके कुल के देवी देवता कौन हैं और उनके पूजने की क्या विधि है, क्या उनका भोग प्रसाद दिया जाता है। यह सब आपको उस भगत के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अगर आपको आध्यात्मिक मार्ग में आपको आगे बढ़ना है तो आपके कुल के देवी देवता का जानना, उनको खुश करना, उनका भोग प्रसाद देना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको पता नहीं चल पाता है कि आपके कुल के देवी देवता कौन है, जब तक आप कुल देवी कुल देवता के सिर्फ नाम से ही कि कुल देवी का भोग प्रसाद ये, कुल देवता का भोग प्रसाद ये, इस तरीके से आप उनका भोग प्रसाद निकाल सकते हैं, वो स्वीकार हो जाएगा। परंतु आपको पूजा पाठ करनी है, भक्ति और भक्ताई मार्ग में आगे बढ़ना है, तो आपको परंपरागत विधि से आपको यह जानना ज़रूरी है कि आपके देवी देवता कौन है, आपके कुल के देवी देवता कौन है, उनका क्या भोग प्रसाद है, क्या विधि है। ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि भक्ति और भक्ताई मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपने कुल के देवी देवता जितने भी होते हैं उनको मनाया जाता है, उनको प्रसन्न किया जाता है, ताकि वो और देवता को प्रसन्न कर सके, ताकि वो देवता आपकी सहायता कर सके। अब बात आती है कि उनको प्रसन्न कैसे करना है। अगर आपको जब पता चल जाता है तो उनको प्रसन्न कैसे करना है, तो एक तो चीज़ आपको बता दूँ कि उनको परंपरागत विधि से जो आपको पहले ही आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो भोग दिया जाता है वो ही भोग प्रसाद देना है। अब उसमें ऐसा नहीं है कि कोई देवता आपका तामसिक चीज़ों पर चलता हो और आप उसको सात्विक भोग दें।
देखो भाई, देवता जो होते हैं वो वचनों के, अपनी परंपरागत विधि के पक्के होते हैं, वो उन्हीं पर चलते हैं। मनुष्य इन चीज़ों पर नहीं चल पाता है, परंतु देवता अपने वचनों पर चलते हैं। इसलिए जिस परंपरागत विधि से उनकी पूजा पाठ होती है, जो भोग प्रसाद दिया जाता है, वही दिया जाएगा। बल्कि मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि किसी भी भगत के माध्यम से अगर किसी भी व्यक्ति के परिवार के कुल के देवी देवता अगर तामसिक चीज़ों पर चलते हैं, तो आप किसी भी भगत के माध्यम से उनको आप सात्विक जो भोग प्रसाद है उस पर आप लेके आ सकते हैं। आप सात्विक ही भोग लगाइए, क्योंकि जीव हत्या करना पाप है, और भगत ही है जो आपके इस कार्य को अंजाम दे सकता है, तामसिक से सात्विक पर ला सकता है। वो उन देवता की सवारी बुलाएगा, सवारी बुलाकर आप उनसे वचन लेंगे, तब वो तामसिक से सात्विक पर आएंगे। अन्यथा आप कोशिश मत करना, क्योंकि देवता उग्र हो जाते हैं, जल्दी ही रुष्ट हो जाते हैं, फिर उनके प्रकोप का सामना आपको करना पड़ता है। और जब आपको कुल के देवी देवता का पता चल जाता है, सारी चीज़ें हो जाती है, तो आप साल में एक बार अपने कुल के देवी देवता के स्थान पर ज़रूर जाइए। क्योंकि अगर साल में आप एक बार भी जाते हैं तो आपके तमाम रुके हुए कार्यों को वो खोलते हैं और अपना आशीर्वाद बनाते हैं। जैसे परिवार में आपने देखा भी होगा कि गठजोड़े की जात भी लगती है कुल के देवी देवता के स्थान पर, बच्चों के बाल भी उतरते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर जिन लोगों के वहाँ बाल उतरते हैं, जिन लोगों के गठजोड़े की जात लगती है, तो आप अपने परिवार में पूछिए, वो आपको बताएंगे कि ये सारी जो परंपरागत विधि है ये कहाँ पर होती है। तो वहाँ से आप ईजी होता है आपको जानना कि आपके कुल के देवी देवता कौन हैं। अगर आपके पितृ आपके शरीर पर आते हैं, आपके परिवार में से किसी भी व्यक्ति के शरीर पर आते हैं, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, वो आपको सारी चीज़ें आपको विस्तार से बताएंगे। कई बार व्यक्ति क्या करता है कि जब उसके ऊपर, उसके परिवार के ऊपर कोई भी समस्या आती है, तो वो कुल देवी देवता के नाम से कोई भी पैसे निकाल कर रख देते हैं, कोई प्रसाद बोल देते हैं, कोई जागरण बोल देते हैं, कोई कढ़ाई बोल देते हैं, कोई कपड़ा चढ़ाना बोल देते हैं, कुछ चद्दर चढ़ानी बोल देते हैं, या फिर उसके दरबार में आना बोल देते हैं कि आपके दरबार में आऊँगा, ये जो परेशानी है मेरे घर पे, परिवार पे, सदस्य पे, वो ठीक हो जाए। तो परेशानी तो ठीक हो जाती है, परंतु व्यक्ति अपने उस बोले हुए शब्दों को भूल जाता है, और कहीं ना कहीं कुल देवी देवता का प्रकोप उसको सहना पड़ता है। फिर जब वो किसी भगत के पास जाते हैं, तो जब वहाँ से उनको पता चलता है कि कुल के देवी देवता के नाम के उन्होंने ऐसा कुछ बोला हुआ था, वो उन्होंने पूर्ण किया नहीं है, तो इस वजह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसा अगर आप भी करते हैं या आपने पहले किया है, तो आपके साथ अगर कोई परेशानी चल रही है, तो आप अपने कुल के देवी देवता के स्थान पर जाकर वो जो बोला हुआ है वो आप करके आइए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। और जब तक आप वो नहीं करते हैं तो आप दंड के भागीदार होते हैं। अगर आपको अपने कुल देवी देवता के बारे में नहीं पता है, तो आपको मैं एक आसान तरीका बताता हूँ। या फिर आपके घर पे कोई परेशानी आती है, कोई रेगुलर कोई दिक्कतें आ रही है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सबसे सिंपल उपाय मैं आपको बताता हूँ। आप अपने कुल देवी देवता के नाम से और अपने पितरों के नाम से कोई भी आप भोग प्रसाद निर्धारित कीजिए महीने में एक दिन देने के लिए, चाहे वो रविवार हो, सोमवार हो, शनिवार हो, कोई भी वार हो। आप नियम से आप महीने में उस एक दिन आप अपने कुल देवी देवता का भोग दीजिए। आप देखेंगे कि 1-2 महीने में ही आपको काफ़ी आराम मिलना शुरू हो जाएगा। जो दिक्कतें आपके घर में चल रही है वो शांत हो जाएगी, और आप स्वयं में ये महसूस करेंगे कि जो मैं कर रहा हूँ वो देवी देवता स्वीकार कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने कुल के देवी देवता को प्रसन्न कर सकते हैं, कुल के देवी देवता का पता कर सकते हैं कि वहाँ हमारे जो कुल के देवी देवता हैं वो कौन हैं। तो मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाकी हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए